हेलो गाइस, मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिटनेस इज़ ईजी पर। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी डाइट खुद कैसे बनाएं। हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे डाइट का नहीं पता, क्या डाइट लूँ, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँ या क्या खाऊँ। ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें। तो चलिए बात करते हैं बेसिकली डाइट कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कभी भी कोई डाइट बनाने से पहले, वैसे तो लोगों का यही क्वेश्चन होता है, किसी को भी देखते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि मैं डाइट क्या लूँ, तुम क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, मुझे भी बता दो। तो हर किसी की डाइट अलग होती है, हर किसी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है, हर किसी पे फैट परसेंटेज अलग होता है, मसल्स ग्रोथ अलग होती है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को देख के अपनी डाइट खुद बनाई जाती है और ये सब चीज़ें आप अपने आप से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कभी भी किसी ट्रेनर से पूछोगे, आप उसको आपकी इतनी बॉडी का नहीं पता होता, अपनी बॉडी के बारे में अपने आप को ज़्यादा पता होता है। तो उसी और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, बट वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करें, क्या फूड आपको सेलेक्ट करना है, यही सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको अपना BMI कैलकुलेट करना होता है और एक मैं किसी पर्टिकुलर BMI को कंसिडर करके एक पूरी आपको बताऊंगा कैसे फूड सेलेक्ट करें। आप अपना खुद कैलकुलेट करके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। BMI कैलकुलेटर कोई भी गूगल पे भी मिल जाता है, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी देख सकते हैं। उसमें आप अपनी हाइट डालेंगे, आप अपना वेट डालेंगे तो उससे आपका BMI निकल के आ जाएगा। चलिए एक आइडियल नंबर ले लेते हैं कोई भी। जैसे आपकी हाइट सपोज़ 5'9" है और आपका BMI अराउंड है 23.9, अराउंड 24 मान लेते हैं। तो जो आपकी पर डे की कैलोरीज जो बर्न होगी, जिसमें आप कुछ भी ना करें तभी भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। आप खा के सो गए ना, तभी भी आपकी 2000 के अराउंड कैलोरीज बर्न हो जाएगी। तो ये एक बेसिक कैलोरी बर्न होती है जो बिना किसी एक्टिविटी के आप की बॉडी में होती रहती है। तो सबसे पहले हमने यही देखा कि हमारा BMI जो आया वो कैलकुलेट किया हमने। उसके बाद जो हमारी कैलोरीज जो हो गई, जो रेस्ट मोड में होते हुए भी आपकी जो कैलोरीज बर्न होती है वो 2000 to 2300, मतलब 2300 कैलोरी के बीच बर्न होगी। तो एक आइडियल नंबर ले लिया हमने, 2000 से 2300 के बीच की कैलोरी हमारी पर डे की बर्न हो गई। अब उसके बाद आप जिम जाते हो, आपने कितना भी हैवी वर्कआउट किया हो उसमें आपकी कैलोरीज 200 से 300 के बीच ही बर्न होगी, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में इतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती जितनी कार्डियो में होती है। तो अगर आपकी 2300 कैलोरीज रेस्ट मोड पर थी और आपने 250 मान लेते हैं, 250 कैलोरीज आपने वर्कआउट से बर्न कर ली, तो आपकी कितनी हो गई? तो 2500 के राउंड हो गई। और 2500 के बाद आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी घर में भी करते होंगे, इधर उधर घूमना फिरना ये सब होता है, तो उसकी आप 150 से 200 कैलोरी हम उसकी मान लेते हैं। तो आपकी जो पर डे की कैलोरीज जो हो गई वो 2700 से 2800 के अराउंड हो चुकी है। अब आपको हम बात करते हैं, जब आपकी कैलोरी 2700 से 2800 के बीच है तो उसके लिए आपको फ़ैट लॉस का प्रोग्राम चलाना है। फ़ैट लॉस जो भी होगा, आप फ़ैट लॉस चला सकते हैं या गेनिंग चला सकते हैं। ये आपकी एक कैलोरीज आ गई, डेली इनटेक कैलोरीज जो भी होती है आपकी। अगर आपको अब इससे नीचे डेफिसिट में आओगे तो आपका वेट लॉस या फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस कैलोरीज से ऊपर खाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम 2700 कैलोरी को कंसीडर करके उसके लिए अब हम फूड आइटम्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे फूड आइटम्स लेने होते हैं जिनमें कैलोरीज कम और आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल जाए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप प्रोटीन लेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 कैलोरी मिलती हैं। उसी प्रकार आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसी में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। और फैट की बात जब हम करते हैं तो 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। तो फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो यही रेशियो होता है। उसके बाद आपके कोई भी विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, इन सब में कोई कैलोरी नहीं होती। इवन हम पानी को भी 0 कैलोरी में कंसिडर करते हैं। आप इसलिए कहा जाता है कि फ़ैट लॉस में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं तो उसकी आपकी 0 कैलोरी कंसिडर होगी। तो अब बात करते हैं फूड आइटम्स कैसे सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले हमें ऐसे फूड्स लेने होते हैं। सपोज़ आप स्टार्टिंग में जब भी फूड सेलेक्ट करें तो आप हफ्ता 10 दिन अपना जो भी फूड लें उसका एक बार गूगल पे चेक करें। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट हफ्ता 10 दिन में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। जब भी आप कोई फूड लोगे तो आपको एक दिमाग में होगा कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है।
तो ये आपको बाद में धीरे धीरे खुद ही याद हो जाता है। तो आप सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले अब हम फ़ैट लॉस की डाइट पे जो फॉलो करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपने 2700 कैलोरी अपनी पर डे की ली थी, तो आप बनाइए 2000 कैलोरी का प्लान। 2000 कैलोरी मुझे पर डे की लेनी है और उसी हिसाब से आपको खाना है। अब सबसे पहले, अब रोटी क्यों मना किया जाता है, अब रोटी की बात जब भी हम करते हैं, एक नॉर्मल जो रोटी का एक अराउंड 4 से 5 रोटी हर कोई खाता ही है। अगर आप 4 से 5 रोटी खाते हैं और एक रोटी में हम जो कैलोरीज होती है वो 150 के अराउंड होती है, 150 के अराउंड। आपने अगर 4 से 5 रोटी भी खाई तो 5 के 500 कैलोरी प्लस 250 कैलोरी, तो 750 कैलोरी आपके एक टाइम के खाने में हो गई। प्लस ऐसी आप इवनिंग में भी खाओगे तो 750 और 750 आपके 1500 कैलोरी तो यही हो गई। उसके अलावा आप कुछ भी खाते रहते हो, आपका फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, दिन में और चीज़ें भी खाते हो, तो ये सब मिला के आपके 3000 कैलोरी से ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपका फैट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमें करना है। आपको जब 2700 कैलोरी की बात आती है तो आप सबसे पहले अंडे ले सकते हैं। अंडे में आपको, आप जब वाइट एग लेंगे, सिर्फ मैं वाइट एग की बात कर रहा हूँ, वाइट एग में आपको सिर्फ 17 कैलोरी आपको मिलती है और उसमें प्रोटीन जो होता है वो 4 ग्राम होता है। तो 4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा और 4 ग्राम प्रोटीन में आपको, आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 हो जाएगा। बाकी उसमें फ़ैट वगैरह होता ही नहीं है, तो इसलिए उसमें उसकी कैलोरी भी नहीं होती और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है इतना। तो 17 कैलोरी एक वाइट एग में बैठती है। इस तरीके से हमें फूड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट में फ़ैट 0 होता है और जो उसके, अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो उसके डबल, मतलब उसमें सिर्फ आपको 200 कैलोरी मिलेगी और उसमें प्रोटीन जो मिलेगा आपको 20 to 30 ग्राम मिल जाएगा। तो इतनी हाई अमाउंट में आपको उसमें प्रोटीन मिलता है। तो इस तरीके से आपको फूड सेलेक्ट करना होता है। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उस केस में क्या करना होता है, आप टोफू ले सकते हैं। उसमें भी आपको यही सेम रेशियो मिलता है, बट उसमें थोड़ा फैट भी आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा ये गेनिंग के डाइट में सबसे ज़्यादा बताया जाता है। और वेजिटेरियन में आपको चिकपीज़ ले लीजिए। चिकपीज़ में क्या होता है, स्प्राउटेड लीजिए, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो उसमें आपके 100 ग्राम में आपके 500 कैलोरी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको फूड सेलेक्ट करना होता है। अगर मैं पूरी 2000 कैलोरी की डाइट बनाऊं सुबह से शाम तक की, तो आपका क्या बैठता है, आप एग्स लीजिए, उसमें आप 5 एग्स लीजिए। आप उसके बाद आप अपना चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, वो इवनिंग में लीजिए आपको, क्योंकि अगर आप इवनिंग में रोटी वगैरह छोड़ देते हैं तो वो इवनिंग में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इवनिंग में चिकन ब्रेस्ट लीजिए। उससे पहले आप सुबह को एक टाइम के खाने में आप 2 से 3 रोटी ले सकते हैं। तो यही आपके, अगर मैंने 5 एग की बात की तो वहाँ पे आपको 70 to 80 कैलोरीज आप उससे ले लेंगे। उसके बाद आप प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो प्रोटीन में भी आपका 100 से 120 कैलोरी हो जाती है। तो आपके 200 कैलोरीज अभी तक ये हुआ। उसके बाद आपने लंच किया, लंच में आपकी वही, अगर आप 2 से 3 रोटी लेते हैं तो 300-400 कैलोरी वो हो गई। आप जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, सलाद होते हैं, उसमें आपका टोटल 500 कैलोरीज हम मान लेते हैं, तो 700 कैलोरीज ये हो गई। उसके बाद आता है आपका इवनिंग में नहीं, आप आफ्टरनून में लीजिए। आफ्टरनून में आप चिकपीस खा सकते हैं, उसमें आपकी 500 कैलोरी दोबारा हो जाएगी। तो 700 + 500 = 1200। तो 1200 कैलोरी में आपका आफ्टरनून तक का हो गया। उसके बाद आप बिफोर वर्कआउट आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। कॉफ़ी में अगर ब्लैक कॉफ़ी लेंगे तो उसमें भी 0 कैलोरीज कंसिडर की जाती है, और शुगर ना लें, उसकी जगह आप शुगर फ्री या स्टीविया एक आता है, आप वो ले सकते हैं। तो आप कॉफ़ी लीजिए, वो भी 0 कैलोरीज में आ जाएगा। बिफोर वर्कआउट आप अपना जो भी है, कॉफ़ी काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद आप पोस्ट वर्कआउट में आए। पोस्ट वर्कआउट में आप दोबारा से एक प्रोटीन की स्कूप ले सकते हैं, तो उसमें आपका फिर आपको 200 कैलोरी का राउंड मिल गया, तो आपके 1400 कैलोरीज हो गया। आप इवनिंग में आप चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए 100 ग्राम, उसमें आपको 200 से 300 कैलोरी मिल गया। तो आपका ये 1500 और 300 1800 कैलोरी का ये आपका पर डे का फूड हो गया। और आप देखोगे कि 2700 कैलोरी से जब आप 1800 कैलोरी पे आओगे तो 1000 कैलोरी डेफिसिट है, तो वीक का आपका कम से कम 1 kg वेट जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी डाइट बनानी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर डाइट के लिए आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें।